पिताजी, मैं इस योग्य नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं। हम तेरे राह को देखते थे। उठ जा। भोजन जो सुअर खाते वही खा लेना। बेटा आज इतनी देर कर दी आपने। जी पिताजी काम ही इतना था, जब काम हो गया तो मैं आ गया। वैसे भी हम मेहनत करेंगे तभी तो फसल को उगा पाएंगे। अच्छा आप हाथ मुंह धो के आ जाओ, हम खाना खाते जी हैं। पिताजी। और सुनो, वो छोटा कहाँ है? पिताजी वो आपने पुकारा, वो आ गया। ये लो, छोटे का नाम लो, छोटा हाजिर है। आओ हम खाना खाते हैं। मेरे दास, क्या आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा? मालिक बहुत अच्छा है, मेरा पेट अच्छे से भर गया है। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? मालिक बहुत अच्छा लगा, मेरा पेटा भर गया। देखो, जब मेहनत से काम करते हो तो खाना भी अच्छे से खाना है, तभी तो काम कर पाओगे। अच्छे से खाना है खाना, क्योंकि ये अपना ही घर है, शर्माना नहीं है। जब अच्छे से खाना खाओगे तभी तो काम करोगे। बेटा क्या कर रहे थे आप? पिताजी मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा पढ़ाई कर रहे थे। जी पिताजी। अच्छा तो ये पढ़ाई कर रहे थे आप? नहीं पिताजी, मैं पढ़ ही रहा था, थक गया तो मैंने सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ। बेटा तुम क्यों अपना हर समय अपना कीमती वक्त बर्बाद करते रहते हो? आपको पता है ना, हर एक चीज का समय होता है। पढ़ने के वक्त पढ़ो और खेलने के वक्त खेलो। देखो परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। तुम मुझे तो धोखा दे सकते हो, लेकिन उस परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। और वैसे भी बेटा, अगर तुम जितनी भी मेहनत करोगे ना, उतना ही अच्छा फल पाओगे। और वैसे मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, ना तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, ना तो तुम कोई काम करते हो, और ना तो नौकरों की निगरानी रखते हो। तुमसे तो ये भी उम्मीद रखना बेकार है। क्या हर समय बच्चे को डांटते रहते हैं? बच्चा तो है, बड़ा हो जाएगा तो खुद अपने आप समझ जाएगा। बच्चे को हर समय डांटना अच्छी बात नहीं है। देखो माँ, अगर पिताजी मुझे इस तरह से डांटते रहे तो मैं इस घर में रहने वाला नहीं हूँ। ये क्या बोल रहे हो बेटा? माँ मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे फैसला लेना ही होगा, मुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। ये क्या तरीका है अपने पिताजी से इस तरह से बात करने का? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे भले भले बातों के लिए सोचते हैं, उत्तम सोचते हैं तेरे लिए। हाँ तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। और वैसे भी परमेश्वर की नज़र में तो ये बहुत बड़ा पाप है। पिताजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरी संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दीजिए। मेरी भी कुछ है, मेरी भी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मुझे मेरी संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दीजिए बस। बेटा जो कुछ हमारा वो तुम्हारा तो है। नहीं माँ, मुझे सब कुछ नहीं, मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए बस। बेटा मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है, और बाद में तुम पछताओगे बेटा। पिताजी मुझे पता है मुझे कैसे करना चाहिए, आप मुझे मत समझाइए, आप बस मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए बस। अगर तुमने यही फैसला ले लिया है तो ठीक है। ये लो। ठीक है।
मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, हमें छोड़ के मेरा बेटा चला गया। हेलो, हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। आप मेरे साथ रहोगे? हाँ, आप चलो चलो, अब हम दोनों साथ रहेंगे। आपको मेरे साथ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हम एक साथ रहेंगे, ठीक है? आप हमें मुझे छोड़कर कभी मत जाना। चलो अब हम बैठे, चलो। और कुछ खाएं पिए? हाँ, चलो ठीक है। और क्या कर, कैसे लगता है तुम्हें अब? ऐसे लग बस बहुत अच्छा लगता है। हम कुछ डांस करें? चलो चलो डांस करते हैं। डांस करो ना, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। दोनों करें। हाँ चलो, आप डांस स्टार्ट करो। चलो। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर क्यों घूम रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। पास जाके जुआ खेलते हैं, ये बहुत धन्यवाद लगता है। आप लोग कौन हो? आप लोग मेरे पास क्यों आए हो? भी आपके जैसे आपके साथ जुआ खेलना चाहते हैं। अच्छा, जुआ खेलना चाहते हो? हाँ। चलो बैठो। आज तो बहुत धन कमाया, आज तो मजा आ गया। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास कुछ है? मैं देखता हूँ मेरे पास अगर कुछ बचा हो। मैंने सब कुछ तो ख़त्म कर दिया। देखता हूँ मैं। मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मैंने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं क्या करूँ? मुझे बहुत देर से भूख लगी है। मैं क्या करूँ? मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। हाँ, मैं कुछ काम ढूंढ लाता हूँ जिससे मेरा पेट भर सके। ठीक है, मैं काम की तलाश में जाता हूँ। मुझे बहुत देर से भूख लगी। मैं जाके कुछ काम ढूंढ के आता हूँ। मुझे बहुत देर से भूख लग रही है। भाई, भाई मुझे क्या कुछ काम मिलेगा? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ भाई, मुझे कुछ काम दे दीजिए भाई। तुम्हें पता नहीं यहाँ पे काल पड़ा हुआ है? जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं मिलेगा। भाई मुझ पे दया कीजिए भाई, मुझे कुछ काम दे दीजिए। कोई काम नहीं मिलेगा, आगे चलो, निकलो यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? मुझे बहुत देर से भूख लगी है। मैं कहीं और काम ढूंढता हूँ। हाँ ये ठीक है। भाई मैं एक परदेसी हूँ, मुझे कुछ काम दे दीजिए भाई। आपको पता नहीं यहाँ पे काल चल रहा है? हमारे पास तो खुद के खाने के लिए है, तुम्हें कहाँ से देंगे? जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। भाई जाओ जाओ, यहाँ पे कोई काम नहीं है। मुझ पे दया कीजिए नहीं भाई। कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ काम भी नहीं मिल रहा है। मैं और कहीं देखता हूँ। अरे भाई क्या बात है, ऐसे क्यों अंदर आ रहे हो? मालिक, मैं काम की तलाश में घूम रहा हूँ। मालिक मुझ पे दया कीजिए मालिक। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ मालिक, मैंने कुछ नहीं खाया मालिक।
मुझे थोड़ा सा काम दे दीजिए। आप जो भी देंगे वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ मालिक। मुझ पे दया कीजिए मालिक। हाँ, तुझे देखकर तो ऐसा लगता है, पर तुझे देने के लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है। हाँ, अगर तू चाहता है ना तो मेरे स्वर के बारे में काम कर सकता है, पर इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखना। अगर रात को नींद लगे तो स्वर के साथ सो जाना। ठीक है मालिक। मालिक भोजन? भोजन जो सुअर खाते वही खा लेना। अच्छा ठीक है मालिक। मुझे बहुत देर से भूख लग रही है। अब मुझे भूख के बिना नहीं रहा जा रहा। मुझे खाना चाहिए। मैं कुछ खा लेता हूँ। मैं सूरों के पास देखता हूँ क्या है और मैं उसी में से कुछ खा लेता हूँ। अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये खा के। मैं और खा लेता हूँ। जल्दी जल्दी खा लेता हूँ मैं। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे पिता के घर में मजदूर इतना अच्छा भोजन करते हैं। मेरे पिता के घर में किसी चीज की कमी नहीं। और आज मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैंने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। मैं अपने पिता से कहूँगा कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अब अपने पिता के पास जाऊँगा और कहूँगा कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस योग्य तो नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं, मगर पिताजी मुझे अपने पुत्र के समान रख लीजिए। मुझको जांच और परख मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि मैं अकेला चलता रहा, क्योंकि मैं अकेला चलता रहा, अकेला चलता रहा। मैं क्या करूं? परमेश्वर मुझको जांच और परख, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि मैं अकेला चलता रहा, क्योंकि मैं अकेला चलता रहा, अकेला चलता रहा। ओ मेरे परमेश्वर,
की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना जो मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। हाँ, मैं उनसे कहूँगा तू आजा घर लौटे आ बेटे घर लौटे, हाँ, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। दुनिया की भीड़ पिताजी, मेरा बेटा, पिताजी, मेरा बेटा घर वापस आ गया। मेरा बेटा, पिताजी, पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा को ना मानकर बहुत बड़ा अपराध किया है पिताजी। बेटा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला बेटा। तुम मेरे दिल के टुकड़े हो मेरे बेटे। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन मेरा बेटा जरूर घर वापस आएगा मेरे लाल। तू पिताजी, घर मुझे वापस आ माफ गया। कर दीजिए। पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध, स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध किया है पिताजी। बेटे, बेटे, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला मेरे लाल। मैं हर रोज तुम्हें याद करता रहता था मेरा बेटा कब आएगा। मैं और तुम्हारी माँ हर रोज रोते रहते थे मेरे लाल। पिताजी, मैं इस योग्य नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं। पिताजी, मुझे अपने घर में एक मजदूर के समान रख लीजिए पिताजी। बेटा, बेटा, ऐसा नहीं बोलते बेटा। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले प्यार करता था मेरे लाल। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आज भी देखो, देखो मेरा बेटा आया है। देखो, देखो मेरा लाल आया है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। कहाँ चला गया था मेरा बेटा? ये क्या हाल बनाया तूने? माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पिताजी मुझे कितने याद करते थे। तो एक दिन जरूर आएगा, हम तेरे राह को देखते थे। उठ जा, उठ जा। तेरे पिताजी तुझे बहुत प्यार करते हैं। माँ, रो मत बेटा, रो। मेरा बेटा घर वापस आ गया। अरे सुनते हो मेरे दासों, कहाँ हो तुम? मेरा बेटा वापस आ गया। मेरा बेटा वापस आ गया। जो मेरा बेटा खो गया था आज वो वापस आ गया है। जो मेरा बेटा मर गया था आज वो जी उठा है। कहाँ हो मेरे दासों, जल्दी आओ। मेरे बेटे के लिए नए वस्त्र लेकर आओ। मेरे बेटे के हाथों के लिए नई सोने की अंगूठियां लेकर आओ। और मेरे बेटे के लिए नए जूते खरीद कर लेकर आओ। और सारे गांव के लोगों को दावत पर बुलाओ और हम साथ मिलकर भोजन करते हैं और हम खुशियां मनाते हैं। मेरा बेटा वापस आ गया। मेरा लाल वापस आ गया। मेरे दासों, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मेरा लाल वापस आ गया।
सब क्या हो रहा है? क्यों घर में बैंड बाजा बज रहा है? मालिक छोटे मालिक आए हैं तो गांव इस खुशी में गांव वालों को सभी पर दावत पर बुलाया है, सभी लोगों को। तो आपका इंतजार करते हैं, आप जल्दी चलिए। कौन सा कोई खुशी की बात है? मालिक जी बाहर खड़े हैं, वो अंदर नहीं आ रहे हैं। बेटा तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? क्या हुआ पिताजी? बेटा तुम्हारा छोटा भाई घर वापस आया है। इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है? बेटा तुम्हारा छोटा बेटा सालों के बाद घर वापस आया, इससे बड़ी और खुशी की बात हमारे लिए पिताजी। क्या हो सकती है? पिताजी आपने मेरी मेहनत का ये सिला दिया है। बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। चलो अपने भाई से मिलो। वो भाई जो अपनी संपत्ति लेके हमें और अपने घर को ठुकरा के चला गया था, आपने तो कभी भी मुझे मेरे मित्रों के साथ आनंद नहीं करने दिया। बेटा आनंद नहीं। आप ऐसा मत बोलो बेटा, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहे हो मेरे लाल, और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। चलो देखो बेटा, वो आपका छोटा भाई मर गया था, आज वो जी उठा है। तुम्हारा छोटा भाई खो गया था, आज वो वापस घर आ गया है। चलो हम अपने बेटे से मिलो और हम मिलके खुशियाँ मनाते हैं। भाई मुझे माफ कर मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। वो प्यार करता बड़ा, तेरे पास वो खड़ा, वो प्यार करता बड़ा। सभी अपने स्थानों पे खड़े होकर साथ देता वो हर पल सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ।